हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं समस्थानिक संभारिक में क्या अंतर होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे और सब न्यूट्रॉन भी क्या होता है पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर जो रेलवे ग्रुप डी में आए हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 36 क्रिप्टॉन 86 तथा 37 क्रिप्टॉन 87 क्या कहलाता है। इसका मतलब है 36 क्रिप्टॉन 86 और 37 क्रिप्टॉन 87 इसका मतलब है कि जो नीचे वाले ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। ठीक, तो ये परमाणु क्रमांक हो गया, प्रोटॉनों की संख्या, और ये हो गई प्रोटॉनों की संख्या, और ये हो गई P प्लस प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो हमें निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या निकालनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम देख लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी। इनका अंतर, तो 86 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। तो 87 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी निकली? इक्वल। तो सब न्यूट्रॉन होंगे तो कैसे, इसका आंसर क्या होगा? सब न्यूट्रॉन। क्या कहलाएंगे? सब न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूची को दिया गया है, तो सूचियों को दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए तथा रेडियो समस्थानिक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? और सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देख लेते हैं, ये मिलाने के लिए है। तो पहला जो है आर्सेनिक, आर्सेनिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है आर्सेनिक ट्यूमर के रूप में। आर्सेनिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्यूमर के रूप में। आर्सेनिक आता है ट्यूमर, और कोबाल्ट का आता है कैंसर में, और आयोडीन का आता है, आयोडीन का होता है थायराइड के लिए। अब बचा ये 24 सोडियम आता है रक्त व्यतिक्रम के लिए। तो इस क्रम में देख लेते हैं कौन सा है। तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी कैसा है? सही है। ये ऑप्शन नंबर सी कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसी संबंधित क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? तो अल्फा, बीटा, गामा, या सभी? तो इसका सही आंसर होगा गामा किरण। इन बाई वाली किरण क्या कहते हैं? गामा किरण है। इनका नाम क्या है? गामा किरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा जुकाम है इसलिए आवाज़ सही से नहीं आ पा रही। बाकी वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर चौथा, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? रक्त में थक्के की पता करने के लिए। तो अभी बता था रक्त का थक्का कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए प्रयोग काय का किया जाता है? इसका लिए आंसर है सोडियम 24। कोबाल्ट कैंसर के लिए होता है, आर्सेनिक अभी ये तीनों करवा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम या कार्बन? तो इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिव। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी जो आयु होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम यू कितने में होता है? 92 पे। 92, 232 और 242 भी होता है। ठीक है, अब ये यूरेनियम है क्या? यूरेनियम को बेटा आशा धातु कहा जाता है। आशा धातु, आशा धातु, इसका मतलब है होप मेटल। ये आशा का प्रतीक है। ये 92 पे होता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, अगर हम बात करें
कार्बन का भी प्रयोग होता है किसी आयु की ज्ञात करने के लिए, तो वो कार्बन का प्रयोग होता है जीवाश्म, यानी जीवाश्म या हड्डियाँ कितने साल पुरानी है उनको ज्ञात करने के लिए कार्बन C14 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन C14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम इस प्रकार इसको देख लें कि पेड़ों की आयु कैसे निकालते हैं, पेड़ों की आयु तो पेड़ों की आयु निकालने के लिए हमें उनमें उपस्थित बलों की संख्या को गिनते हैं, काहे कि पेड़ों में उपस्थित उनके बलों की संख्या को उनकी आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पोलोनियम में समस्थानिक की संख्या क्या है? जो पोलोनियम तत्व है PO, उसमें समस्थानिक कितने हैं? उसमें समस्थानिक होते हैं 27, न 15 न 17 न 23, इसमें सही आंसर क्या है? 27। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? अभी बता दें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, अंदर देख लेते हैं। लिथियम यानी कि 3Li5, न्यूट्रॉन की कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन 1H1, अंतर निकाले कितना है? 0, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकले? 0, तो यहाँ से मिल गया हाइड्रोजन क्या ना, आंसर क्या है? हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है? रमन बोस चंद्रशेखर शाह। तो आपने पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्था, क्या? पदार्थ की अवस्था को निम्न, वैसे तो सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन इसकी चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है BEC, इन बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस आया ना, तो इसके में आंसर मिल गया। पूछा कि भारत जिसका विशिष्ट मूल कण से जुड़ो, तो 5वीं अवस्था में आ रहा है नाम किसका? बोस का, तो सही आंसर क्या होगा? बोस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, युकावा, एंडरसन या रदरफोर्ड? इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित किन कणों में कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? 2005 में 15 में आया था, मेसान, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके लिए सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु विद्युता होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्वैत धनात्मक या उदासीन रूप से? तो परमाणु हमेशा कैसा होता है? ये है क्या परमाणु, क्या ये परमाणु? तो परमाणु आंसर तो इसका उदासीन है। क्यों हो जाता है उदासीन? तो समझ लेते हैं, प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 माइनस इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जितना इस पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतना ही सेम प्रोटॉन पे होता है। ये माइनस का होता है वो प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये दोनों मिल जाते हैं, प्लस माइनस से मिलकर क्या बनाते हैं? 0। ये 0 मतलब उदासीन। कैसे बनाते हैं? तो परमाणु कैसा हो जाता है? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5, तो इसका सही आंसर होगा 3। देख लेते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, 1H1 पहला, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा 1H3। इसे कहते हैं बेटा प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसे कहते हैं बेटा ट्राइटियम। वन जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसके 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है ब्रह्मांड में जिसके 3 समस्थानिक तो हैं, लेकिन वो ऐसा भी तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग रखे गए, बाकी के नाम अलग अलग नहीं रखे गए। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों परमाणु की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के,
यह परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के, तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? समस्थानिक किस लिए होते हैं? जिनके सम स्थान हो, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे हो? बराबर हो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 14, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है। परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो आइसोटोप, आइसोटोप मतलब समस्थानिक क्या होते हैं? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, कैसा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या के उपस्थितिकरण होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दो परमाणु के समस्थानिक को कहा जाता है यदि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो, उनका एक परमाणु क्रमांक हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। ऑप्शन नंबर सी, इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का गुणनफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियोएक्टिव क्षण विधि भिन्न हो। तो दो परमाणु के समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।